अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू इंक्रीज फाइनेंशियल नॉलेज। आज की इस वीडियो में जो बेसिक छोटा सा 1 से 2 मिनट की वीडियो है, इसमें आपको मैं चीज़ें समझाऊंगा कि फाइनेंशियल नॉलेज क्या होता है, ठीक है। और नॉर्मल नॉलेज और फाइनेंस की नॉलेज को कभी भी मिक्स नहीं कीजिएगा, ठीक है। फाइनेंस को मैं आपको समझाता हूँ और नॉर्मल नॉलेज को मैं समझाता हूँ, ठीक है। पढ़ पढ़ के ना बाल लिटरली सफ़ेद होना शुरू हो गए, सही है, डॉक्टर बनते हुए, स्पेशलाइजेशन करते करते। लेकिन किसी ने ना फाइनेंस नहीं सिखाया। अब मेरे जो कुलीग्स हैं ना, उनको मैं जो मेरे साथ के हैं, आप यकीन करके जाने, ठीक है। अब हमारी अगर हॉस्पिटल से सैलरी नहीं आती ना, तो हमें फिक्र ही नहीं होता। हमने कल जिक्र किया, वो मुझे हॉस्पिटल गया तो मुझे याद आया मेरी सैलरी नहीं आई भी 4-5 महीने से। हमने जाके जिक्र किया तो लाइक आप लोगों को चाहिए ही नहीं, आप लोग मांग ही नहीं रहे। क्यों नहीं मांग रहे? क्योंकि मैंने जो मेरे सारे कोलीग्स हैं ना, उनको एक ऐसी चीज़ में लगाया हुआ है जहाँ से उनकी सैलरी से ज़्यादा अमाउंट आ रही होती है, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल नॉलेज जो है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आप किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं हो रहे होते, ठीक है। फाइनेंस नॉलेज में और नॉर्मल नॉलेज में क्या फ़र्क है? देखिए, एक इंसान की ज़िंदगी की ख्वाहिश करती है मेरी बहुत अच्छी जॉब लग जाए, ठीक है। अब जैसे जैसे जॉब लगती जाती है, वैसे वैसे वो क्या करता है, अपने अखराजात में इजाफा करता जाता है, अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करता जाता है। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए, आप लाइफस्टाइल अपग्रेड करें, लेकिन, ठीक है, लिव बिलो द मीन्स कहते हैं इसे, यानी मिसाल के तौर पे अगर आपका 50,000 रुपये में आपने सैलरी स्टार्ट की थी और बाइक पे आप गुजरते थे, तो आप 1.5 लाख तक बाइक पे ही जाएंगे, ठीक है। 1.5 लाख, जब आप हो सकता है 1 लाख पे गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो, आप लोन पे निकाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन 1.5 लाख तक जाते जाते आप बाइक यूज़ कर रहे हैं। रीज़न कि आप उसे पैसे को सेव करके एक अलग जगह इन्वेस्ट करें जहाँ से बाद में आएगा, सही है। यानी कि आपका जो नेट है ना, वो इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल नॉलेज में नेट देखा जाता है, सही है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे घर के करीब मुझे जॉब मिल रही है जो कि मुझे दे दे शायद महीने के 1 लाख रुपए, ठीक है, जिसमें मेरा पेट्रोल लगेगा 10 से 15 हज़ार रुपये का, सही है, और करीब है तो टाइम भी कम यूज़ होगा। ऑन द अदर हैंड, सही है, मेरी जॉब लगे मिसाल के तौर पे फुल डेंस एरिया के अंदर, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि मैं पसीने से पागल हो जाऊँ, ठीक है, दिमाग घूम जाए मेरा, और 2 लाख रुपए मिले मुझे, सही है। तो नेट क्या होगा? मैं आना जाने का मेरा पेट्रोल जो है 40,000 लग गया, सही है, यानी 1,60,000 बचा मेरा, ठीक है। इसके बाद जो मैं फाइनेंशियली मतलब जो मेंटल ड्रेन हो रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं 8 घंटे की जॉब के लिए पहले 2 घंटे ट्रैवल करके जा रहा हूँ, 2 घंटे वापस आ रहा हूँ, कितने घंटे हो गए? 14 घंटे ही हो गए। फिर आप घर पे आ रहे हो तो कब आपकी लाइफ खत्म है, ठीक है। आप मेंटली इतना स्ट्रेस्ड हो कि आपको पीछे से भी कॉलें आ रही हैं, यार हॉस्पिटल में ये हो गया, वो हो गया, सही है। एट दी एंड ये चीज़ जो फाइनेंशियल नॉलेज रखता है ना, उसको पता है ये चीज़ डिजास्टर है। फाइनेंशियल नॉलेज वाले बंदे को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब जितना टाइम वो फ्री करेगा उतना ज़्यादा वो पैसा कमाएगा, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे मेरे घर के अंदर मैंने सफाई करनी है, ठीक है, मैं खुद सफाई करने बैठूंगा तो मेरा 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है। मैं किसी काम वाली को बोल के जाऊँगा तो 2 घंटे जो है ना, वो मेरे ख्याल से 2,000 या 3,000 लेगी, लेकिन मेरा टाइम बच जाएगा, सही है। तो मैं उस पैसे को ठीक है ना, मैं उस वैल्यू को, द पॉइंट इज, जो मनी है, जो पैसा है, वो बेसिकली वैल्यू है, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू है, सही है। अगर मेरा वक्त सफाई में ज़्यादा अच्छा स्पेंड हो सकता है, सही है, या मेरी वैल्यू ज़्यादा वहाँ से जनरेट हो सकती है, तो मैं खुद सफाई करूँगा। अगर मैं किसी और से करवा सकता हूँ और मेरे फिर भी वैल्यू ऑफ द टाइम बच जाता है, तो मैं किसी और से करवाऊँगा। ये फाइनेंशियल नॉलेज है, सही है। नॉर्मल में क्या है, ये चीज़ समझे। देखो, फाइनेंस बिल्कुल छोटी माइन्यूट सी चीज़ है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, देखें। क्योंकि आपने 1 लाख रुपए पे एक जॉब स्टार्ट की, ठीक है, ये भी मैं छोटा सा एक आपको फाइनेंशियल नॉलेज की बात में, 1 लाख पे आपने एक जॉब स्टार्ट की 1 साल पहले, ठीक है। इन्फ्लेशन चल रही है 24% की, यानी कि 1 लाख में से 24,000 रुपये उड़ गए हवा में 1 साल के अंदर, ठीक है। तो आपका जो फाइनेंशियल या सालाना जो इंक्रीमेंट लगता है वो 10 से 15% लगा। जी, आपने 1 लाख पे जॉब स्टार्ट की, 1,10,000 हो गए, वाह बहुत बेहतरीन हो गया, मैंने तो 1 पे शुरू की थी, 10 हो गया, ठीक है। द पॉइंट इज, आप नेट, यानी कि नेट में आप नेगेटिव में हो। क्यों? आपकी इन्फ्लेशन देखें ना, सही है, इन्फ्लेशन 24% है, आपने 10 से 15% का बढ़ा लिया, तब भी आपकी जो इस साल आपको आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है, ठीक है, वो अगले साल उससे कम कर रहा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, क्योंकि उस पैसे की वैल्यू कम हो गई, समझ रहे हैं। तो कोशिश करें, ठीक है ना, कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों में जो है वो काम करें जिनकी वैल्यू या डिमांड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब पागलों की तरह मैं, जैसे हमने तो बचपन से यही सुना था यार, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, सही है,
किसी ने ना कुछ सिखाया ना किसी ने कुछ बताया। आपको कुछ पता होना चाहिए कि देखिए आजकल के दौर के हिसाब से है कि जो इंडस्ट्री 10 से 20 साल बाद राइज कर रही होगी, आपने उसमें मेहनत करनी है, ठीक है ना। जैसे आजकल साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है, ठीक है। जैसे कोडिंग वगैरह, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये फजूल होता जा रहा है। क्यों? आउट एआई इसको कवर करता जा रहा है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी क्यों रेज होगा? जैसे जैसे एआई आता जाएगा साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, तो इस तरह से लोग ज़्यादा पे करेंगे साइबर सिक्योरिटी वालों को, ठीक है। हमें मेडिकल में आने से पहले किसी ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि डॉक्टर्स की तादाद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस वक्त तो सिर्फ एमबीबीएस करता है पैसे के लिए, तो फजूल है, ठीक है। हाँ, मेंटल पीस के लिए, लोगों की खिदमत के लिए कर रहा है, क्योंकि मेडिकल में पैसा आ जाता है, सही है। तो जो फाइनेंशियल नॉलेज है ना, वो हमेशा नेट पे चलता है कि आपको नेट कितना मिल रहा है, समझ रहे हैं। द नेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एट द महीने के एंड पे आपको बच कितना रहा है, ठीक है। अगर मिसाल अब अमेरिका में जो मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो हमारे साथ के फ्रेंड्स कोलीग्स वहाँ गए हैं, अब मिसाल के तौर पे उनको पहले $5,000 मिलते थे, सही है। वो 5,000 के अंदर अपना गुजारा करते थे, उनके महीने में $200-300 बच जाते थे। जैसे जैसे उनका मेडिकल का लेवल इंक्रीज होता गया, सीनियर डॉक्टर बनते गए, अब वो $25,000 कमाते हैं, ठीक है। $25,000 कमाते नहीं, और महीने के एंड पे उनके पास सिर्फ 100-200 बचते हैं। क्यों? कि जैसे जैसे वो पैसा बनाते हैं वैसे वैसे वो अखराजात बढ़ाते जाते हैं, तो नेट जीरो है। फाइनेंशियल नॉलेज में नेट इज इंपॉर्टेंट, कि नेट आपने बचाना है, ठीक है। नेट में आपके पास पॉजिटिव में होना चाहिए, और वो पॉजिटिव जो है आपने एक ऐसी जगह पर डालना है जाके आपको मजीद आता रहे और ये साइकिल चलता रहे, ठीक है। फाइनेंशियल नॉलेज इज दिस, सही है। इसके लिए कुछ चैनल्स वगैरह हैं जो कि मुझे पसंद है, ठीक है। वो मैं जो फॉलो करता हूँ, जिन लोगों को मैं सुनता हूँ, ठीक है ना। और मतलब अपने टाइम को मैक्सिमम वैल्यू करें। अब जैसे मैं मिसाल के तौर पे आई एम यूजिंग यूट्यूब प्रीमियम, सही है। यूट्यूब के तो नॉर्मल भी चलता है, तो मैं प्रीमियम क्यों यूज़ कर रहा हूँ? मैं प्रीमियम से यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब के बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसमें, ठीक है। बैकग्राउंड म्यूजिक का क्या फ़ायदा होता है? मैं पॉडकास्ट सुनता रहता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप रहते हैं तो कुछ पॉडकास्ट है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। एक पाकिस्तानोमी के नाम से आता है, ठीक है, और थॉट बिहाइंड थिंग्स, इट्स अ वेरी गुड वन, ठीक है। और द इकोनॉमिस्ट करके एक है, सही है। ये कुछ वो हैं पॉडकास्ट के चैनल्स हैं जो मैं सुनता हूँ, ठीक है। अब मैं जब कम्यूट कर रहा होता हूँ, अगर मैं उसको स्क्रीन लगा के रखूँगा तो मैं मैसेज नहीं कर सकता, इस तरह के मामला, तो मैं वीडियो डाउनलोड करूँ फिर उसको ऑडियो पे करूँ ना, तो मेरा टाइम ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो उस टाइम को पूरा करने के लिए क्या करता हूँ, यूट्यूब प्रीमियम ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे वैल्यू ऑफ द टाइम मोर इंपॉर्टेंट है उस महीने के 400 या 500 रुपये से, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको नेट पता होना चाहिए कि जो आप नेट निकलेगा वो वैल्यू आप किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज इज दिस, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए फाइनेंस में ना एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है फाइनेंस के अंदर ना, कि अखराजात को बैलेंसिंग करना, बजटिंग करना, ये सारी चीज़ें एक डिफरेंट फील्ड है। सबसे पहले आपका फाइनेंशियल थॉट, आपका फाइनेंशियल नॉलेज के अंदर आपकी थिंकिंग होनी चाहिए कि यार जो चीज़ मैं कर रहा हूँ इसका नेट मुझे क्या मिलेगा, सही है। इज इट अ पॉजिटिव फॉर मी, इज इट अ नेगेटिव फॉर मी, कैसे मैं अपनी वैल्यू बढ़ा सकता हूँ, सही है। पूरी कहानी फाइनेंस की यहाँ पे ख़त्म होती है, सेटल है। अब मैं बताना चाह रहा था कि मेरे जैसे 2 चैनल्स हैं, ठीक है। आपको पता होगा, एक जैसे फाइनेंस का चैनल है, इसी तरह मैंने एक हेल्थ का चैनल बनाया था आज से कुछ अपने एमबीबीएस की लाइफ में जाकर स्टार्ट किया था मैंने कुछ, के लोगों के जो है वो फाइनेंस की नॉलेज थी, ठीक है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि लोगों को ना फ़न की चीज़ अच्छी लगती है, नॉलेज वाली चीज़ अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो वो 17,000 सब्सक्राइबर है मेरे उस चैनल पर इस वक्त, ठीक है। और अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, ऐसा नहीं है कि व्यूज़ नहीं है, अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं। लेकिन जो उसकी इनकम है ना पूरे महीने की, सही है। ऑन द अदर हैंड ये जो चैनल है जिसपे आप इसको वीडियो देख रहे हैं, इसके मेरे ख्याल से 2 या 2,000 के सब्सक्राइबर है। इस चैनल की एक दिन की इनकम उस चैनल की 17,000 सब्सक्राइबर वाले चैनल की महीने की इनकम से ज़्यादा है, सही है। क्यों? एडवर्टाइज़र पे कहाँ कर रहे हैं, सही है। एडवर्टाइज़र ज़्यादा पे करते हैं, यहाँ पे फाइनेंस की बात हो रही हो, हेल्थ की बात वैसी नहीं होती तो कौन एडवर्टाइज़र पे करेगा, ठीक है। कोई दवाइयाँ तो यूट्यूब पे एडवर्टाइज नहीं होंगी ना। पॉइंट इसके वैल्यू को देखें कहाँ मिल रहा है, ठीक है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि नेट आपको कहाँ से ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो आई होप कि फाइनेंशियल नॉलेज के मुतालिक ये छोटी सी जो वीडियो है आपको फ़ायदेमंद रही होगी, ठीक है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भी हैं, आप जाके भी चैनल चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर स्टॉक मार्केट के ऊपर जो मैंने छोटा आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो मैंने ऐड करके सिखाए हैं, वो आप जाकर चैनल पे देखें ताकि फाइनेंस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना सीखें, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट सीखें, ये सारी चीज़ें सीखें, और ये चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। तो दैट्स ऑल, डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।